हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग हमारे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं। ये मेरा 500 वीडियो है। मैं सबसे थैंक यू बोलूँगा कि इतने टाइम से आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं और आई होप कि मैंने आपको वैल्यू दी होगी और आपको काफ़ी अच्छा ट्रेन किया होगा। आजकल मैं थोड़ा ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं फोकस कर रहा हूँ मेरे उन सारे भाइयों के ऊपर कि जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है शुरुआत से, ज़ीरो से। तो इस चैनल पे बने रहिए। हम लोग आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे कि कैसे कोई भी व्यापार, ना कि सिर्फ वॉशिंग पाउडर का, कोई भी व्यापार कैसे स्टार्ट करना है और उसमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे सेल करनी है। मुद्दा ये नहीं है कि प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, वो तो आप बहुत सारी जगहों से सीख रहे हैं। आपका मुद्दा ये भी होना चाहिए कि प्रोडक्ट तो बना लिया, अब उसको अच्छे से सक्सेसफुली मार्केट में सेल कैसे किया जाए। तो इस पे हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे आगे सीरीज में, तो बने रहिए और पूरी वीडियोस मेरे एंड तक देखा करिए, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ होता है। बीच में स्किप कर देंगे तो काफी चीजें जा सकती हैं। हम लोग देखिए वेबिनार्स एंड सेमिनार्स भी कर रहे हैं, तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत कम फीस से आप सीख सके घर बैठे। तो इस पे मेरा भी वेबिनार है 9 अप्रैल को, 12 बजे है, संडे है। आप अपने फोन से वेबिनार्स में कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको मेरे तरफ से एक दिन पहले दे दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। आप उस लिंक से जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप हमारे टीम मेंबर्स के सामने और मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा उस दिन। तो हम आपको वहां पे सिखाएंगे पूरा डिटर्जेंट के ऊपर। जो वेबिनार हम लोग कर रहे हैं वो टोटल डिटर्जेंट पाउडर को सिखाने के लिए है। तो उसके लिए आप लोग एनरोल करिए और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। साथ में मैं बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बनाना तो एक अलग प्रोसेस है, उसके साथ साथ सेलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपके साथ दोनों ही डिस्कस करूंगा, वेबिनार में भी और डेली में भी वीडियोस में लेके आऊंगा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू मेरे को ऐसे ही देखते हुए। हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार बोलूंगा, प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, इससे मेरी एनर्जी और ज्यादा आती है और आपको भी मेरे नोटिफिकेशंस के थ्रू नई नई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मेरा जो टॉपिक है आज का, वो ये टॉपिक है, बहुत सारे यूट्यूब में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर कहीं पे ना 3 रुपए का फिनाइल बनाना सिखाया जा रहा है, कहीं पे 4 रुपए में टॉयलेट क्लीनर सिखाया जा रहा है, 8 रुपए में समथिंग सिखाया जा रहा है। तो क्या ये सारे जो आइटम्स हम लोग जो और लोगों से सीख रहे हैं ऑनलाइन, क्या मार्केट में बेचने लायक हैं? मैं आपसे कहूंगा सर आप मुझे बताइए, छोटी सी बात है, अगर मैं आपको एक 4 रुपए का फिनाइल आपको दे दूं बनाने को और आप क्या अपने घर में क्या वो इस्तेमाल करोगे? आपका आंसर 99% यही होगा, ना 1% ही आदमी कहेगा शायद मैं करूंगा। लेकिन मैं ये श्योर हूं कि 99% ये बोलेगा 4 रुपए वाली फिनाइल घर में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। आपके घर में आप जब उसको बनाओगे और खुद ही यूज करोगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा और आपको गाली भी सुनने को मिलेगी अपने घर वालों से कि क्या घटिया चीज ले आए हो, क्या घटिया चीज बना ली है। तो आज फिर यही एक मुद्दा बना हुआ है। देखिए मैं किसी को फ्रेम नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, पर मैं देखिए बिजनेस चला रहा हूं, 60 ईयर से बिजनेस चला रहा हूं। 4 रुपए की फिनाइल अगर आप किसी को बना भी के दे भी दोगे तो जब वो मार्केट में सेल करने जाएगा तो एक भी बोतल उसकी नहीं बिकने वाली है। यूट्यूब चैनल पे अगर मुझे भी व्यूज लाने होंगे तो मैं भी 3 रुपए की फिनाइल भी सिखा सकता हूँ, 2 रुपए का कोई आइटम सिखा सकता हूँ, 10 रुपए का कोई आइटम वॉशिंग पाउडर बनाना सिखा सकता हूँ। पर उससे क्या होगा कि गलत ट्रेनिंग देने से, गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन करने से आदमी कंफ्यूज होता है, उसका पैसा खराब होता है, उसका टाइम खराब होता है, उसका मार्केट खराब होता है। आज इसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस रेंज का बनाना चाहिए और कैसे उसको मार्केट में सेल करना। मैं बनाना कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बस मैं आपको आज ये ज्ञान दूंगा कि वॉशिंग पाउडर कितने रुपए का बनाना चाहिए, उसका क्या रूल होता है, कैसे सेल्स आती है, कैसे उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो हम लोग एक एक आइटम उठाते हैं। पहले हम वॉशिंग पाउडर से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए मैं एफएमसीजी की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में काफी काम कर रहा हूं और इसी लाइन में हमारी फैमिली 60 ईयर्स से। तो हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं और हम लोग खुद भी ब्रांड ओनर्स हैं 3 ब्रांड के। तो ब्रांड ओनर के होने के नाते बता रहे हैं सर, देखो सस्ती चीज एक ही बार आप किसी भी कस्टमर को दे पाओगे, दोबारा फिर वो रिपीट नहीं आएगा। जब रिपीट नहीं आएगा तो ब्रांड नहीं बनता है, ब्रांड रिपीट से ही बनता है। एक बार सेल करना है तो 2 रुपए का फिनाइल बना लो, 3 रुपए का बना लो, जो जो सिखा रहा है उसको सीख लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सही में फॉलो करना है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिके, मेरा नाम हो और मेरा ब्रांड बने, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके फायदे का है। देखिए एफएमसीजी में
हर हर प्रोडक्ट, पहले मैं आपको वॉशिंग पाउडर के बारे में बताता हूँ, फिर मैं बॉटल वाले प्रोडक्ट्स बताऊंगा। बॉटल में जैसे फिनाइल हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, डिश वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, इनका क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होना चाहिए और क्या सेलिंग कॉस्ट होना चाहिए। एक सिस्टम बताऊंगा जो आपको फायदा ये पहुंचाएगा कि आप अपना प्राइसिंग सेट कर सकते हो, अपनी क्वालिटी सेट कर सकते हो। मैं सबसे पहले देखिए एक वीडियो में पहले भी लाया था, उस पर मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमको अगर बनाना है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। देखिए टारगेट कस्टमर का मतलब होता है कि आपको बेचना कहाँ है, गांव में बेचना है, मॉल्स में बेचना है, शहर में बेचना है, अमीरों को बेचना है, लो क्लास एरियाज में बेचना है जहां पे परचेसिंग पावर लोगों की इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टारगेट ऑडियंस को आपको अपना प्रोडक्ट बना के देना है। एक ही प्रोडक्ट सबको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबको अगर आप दोगे तो किसी को आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग सकती है और किसी को आपकी क्वालिटी बिल्कुल रद्दी लग सकती है। तो इसलिए आपको अपना डिमांड, अपना सप्लाई आपको उसी टारगेट एरिया में देके बनाना पड़ेगा कि जहां से आप अपना पूरा सिस्टम चला पाए। तो हर जगह हर चीज नहीं बिकेगी। तो वॉशिंग पाउडर की अपन लोग बात करते हैं, तो ये वॉशिंग पाउडर जो है इसमें एक सबसे अमेजिंग बात यह है कि देखिए हर घर की रिक्वायरमेंट है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी वॉशिंग पाउडर की सेल बढ़ेगी, क्योंकि जितना लोग कपड़े पहनेंगे तो उतना धोएंगे भी, उसको गंदे भी होंगे। तो वॉशिंग पाउडर की ग्रोथ बहुत है। मैं ये कहता हूं कि ये किंग है एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, बिकॉज ये हर दूसरे घर में, हर ही घर में, दूसरे क्या हर ही घर में इसका रिक्वायरमेंट रहता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना किसके लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एमआरपी डिसाइड करनी पड़ेगी। एमआरपी बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका मुझे सभी लोग कमेंट में जवाब करके बताएं, हाँ या ना। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, नहीं है तो भी हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं किसी भी भाई को कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज एमआरपी में दे दूं, एमआरपी मतलब 100 रुपए लेके, एमआरपी पे ही प्रोडक्ट बिकता है, इसी से दुकानदार पैसा लेता है कस्टमर से। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर उसमें मैं 20 रुपए का कोई भी वॉशिंग पाउडर बनाऊं और 100 रुपए में दे दूं आपको, तो क्या इसमें सेल आएगी, रिपीट आएगी? वन टाइम तो ले लेगा आदमी, सेकेंड टाइम रिपीट देगा? क्या ये ब्रांड बनाने लायक बात है? मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। मैं आपसे इस पूरी बात को आपको समझा पाया? मुझे 100% पता है कि आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 रुपए की चीज 5 गुने में बेची जाएगी तो कभी भी ब्रांड नहीं बनेगा। तो फिर हमको कैसे चूज करना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए कि कैसे चूज करना चाहिए कि हमको क्या एमआरपी रखनी है और क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी चाहिए, हमको प्रोडक्ट को किस रेट पे बनाना चाहिए और किस रेट पे सेल करना चाहिए जिससे हमारा ब्रांड बने, जहां पे हमारी रिपीट आए। तो इसके लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि वॉशिंग पाउडर में सबसे ज्यादा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए थंब रूल है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे। किसी भी गुरु की बात सुनिए मत, आप अपना दिमाग, अपना लॉजिक लगाइए। मेरी भी बात लॉजिक से मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं। अगर वॉशिंग पाउडर आपको बेचना है तो कम से कम आपकी कॉस्ट प्राइस 45 रुपए, 45% या कह लीजिए 45 रुपए बोल लीजिए, अगर आपको 100 रुपए पे बेचना है तो। अगर आप अपनी कॉस्ट प्राइस बनाने की लागत है अगर लगभग 45 रुपए के पास रखेंगे, तो आप अगर उसको 100 रुपए में बेचेंगे तो आसानी से ये बिकेगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। ये मार्केट की एनालिसिस है हमारी 60 ईयर्स की। और वॉशिंग पाउडर में ऐसा ही समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए से या 2.5 रुपए तक बिक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बिक सकती है। अगर आप कोई भी चीज़ 1 रुपए की बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए में उसको सेल करिए। मतलब अगर आप 10 रुपए की बनाते हैं तो आप उसको 20 रुपए में करिए। अगर आप 50 की बना रहे हैं तो उसको 100 में करिए। अगर आप 30 से 35 रुपए की बना रहे हैं तो लगभग तो 70 तक बस मैक्सिमम कर लीजिए। तो ये आपका जो रेशियो है कॉस्ट का, इससे ज्यादा अगर आप इसको करेंगे या कम करेंगे, तो ज्यादा करेंगे तो फिर आपका मार्जिन कम होगा, क्वालिटी तो अच्छी बनेगी, लेकिन अगर कम करेंगे तो रिपीट आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, लोगों को पसंद कम आता है। 10 लोगों को देंगे तो 2-4 लोगों को ही पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं मेजॉरिटी आपका प्रोडक्ट ले, 10 लोगों को दें तो 8-9 लोग पसंद करेंगे। 100 के 100% तो कोई नहीं लेगा आपका प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हजारों ब्रांड इसीलिए हैं, क्योंकि अगर आप 100 के 100% अगर आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा ना, तो आप ये समझ लीजिए आप ही राजा होंगे फिर उस स्टेट के। फिर कोई दूसरा आपका ब्रांड छोड़ के कोई दूसरा ब्रांड लेगा ही नहीं। इसमें लाखों ब्रांड इसीलिए देश में है कि उसमें 100 के 100% लोग एक ब्रांड को पसंद नहीं करते हैं।
तो मैं आज आपको जो जो टिप दे रहा हूँ, ये गोल्डन टिप दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपना ब्रांड सच में चलाना है तो ये वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। 5 रुपए में बनाइए, 50,000 कमाइए, 5,000 का करिए, 20,000 कमाइए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है। क्लिक बेट्स होते हैं, इससे आप उनके चैनल पे जाओगे, उनका क्लिक करोगे, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल उसमें इंप्लीमेंट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम से काम करना पड़ेगा। सिस्टम के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए, हमारे ऑफिस आइए, कानपुर में मेरा करंट ऑफिस है, रनिंग ऑफिस है। मेरा नाम ऋषभ है, मैं रोज ही यहाँ पे आपको मिलूंगा ऑफिस में। संडे ऑफ रहता है, सुबह 11 से शाम के 7 बजे तक मेरा ऑफिस चलता है। हाइड्रा इंडस्ट्रीज का ऑफिस है। हम लोग पूरे देश में ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरे देश में लोगों को रॉ मटेरियल दे रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आप हमसे अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो सीख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीखने वाली बात है। यहीं पे सारा फेल और सक्सेस चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फेल हो रहे हैं ना, 100 में से अगर 20 लोग सक्सेस हो रहे हैं और बाकी 80 फेल हो रहे हैं ना, तो उसका कारण यही है कि ये 4 रुपए का वीडियो, 5 रुपए का वीडियो, 10 रुपए का वीडियो देख के काम शुरू करते हैं। फिर जब काम शुरू करते हैं और जब मार्केट में माल देते हैं तो रिपीट नहीं आता है, माल ये बोला जाता है कि बेचने लायक नहीं है, फिर वो परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये रेशियो को ध्यान रखिए। कोई भी चीज वॉशिंग पाउडर में अगर आपको बेचनी तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपका एमआरपी आपको क्या रखना है, बिकॉज एमआरपी से ही आपका सारा लिंक्ड है। एमआरपी जो भी आप एमआरपी रखेंगे, मैं कहता हूं कि अगर कोई मेरा भाई 50 रुपए एमआरपी रख रहा है तो कम से कम 25 रुपए के आसपास आपको आरएमसी, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मैं कहता हूं उसको रॉ मटेरियल कॉस्ट, आरएमसी रखनी पड़ेगी। ये टैक्स लगा के हो सकती है, इंक्लूडिंग जीएसटी हो सकती है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप इसको 50 रुपए में जब सेल करेंगे, एमआरपी वाले कस्टमर को देंगे, तो ये आपको रिपीट देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जो इसी फील्ड के हैं। कमेंट करके बताइए अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, अगर डिसएग्री भी करते हैं तो बताइए कि क्यों करते हैं। अगर आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर इससे अलग आप कुछ बताना चाहते हैं तो भी आप हमसे शेयर करिए, ताकि मैं और भाइयों तक आपकी आवाज पहुंचा पाऊं। मैं सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूं। ये हमारा एनालिसिस है। आपका क्या एनालिसिस है इस बात को लेके, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे ही कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, हाइड्रा इंडस्ट्रीज के परिवार के सदस्य हैं। आपकी बात भी मैं सबको पहुंचाऊंगा, आपके कमेंट को मैं स्पेसिफाई करूंगा, हार्ट दूंगा, और स्पेसिफिकली अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि साहब इन्होंने ये कमेंट किया था और इसका हमने भी विश्लेषण किया है और इनकी बात सही है, और वो बात मैं सब तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि सबको सब जानकारी नहीं हो सकती। हम भी 100% नहीं जानते, हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो। अगर आपको हमसे ज्यादा ज्ञान है इस चीज में तो बिल्कुल शेयर करिए। मैं आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से, अपने सभी माध्यम से, अपने सभी भाइयों को पहुंचाऊंगा जरूर। मेरे पास रोज यहाँ पे ऑफिस में कम से कम 8 से 10 से 20 लोग भी किसी किसी दिन आते हैं, तो फिर यहाँ पे काफी भीड़ रहती है। और बाकी 100-150 फोन हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास बताने को बहुत सारे लोगों को है। पर डे हम लोग इतने फोन अटेंड करते हैं, तो आप हमसे जुड़िए और बताइए। ये तो देखिए वॉशिंग पाउडर की बात हो गई। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बॉटल वाले प्रोडक्ट्स हैं। बॉटल वाले प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें हो गया फ्लोर क्लीनर, इसमें आप फिनाइल बोल सकते हैं। इसमें हो गया आपका टॉयलेट क्लीनर, इसमें आप हार्पिक बोल सकते हैं। इसके बाद डिश वॉश होता है, बर्तन धोने वाला हैंड वॉश होता है, ग्लास क्लीनर होता है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो बॉटल्स में फिल किए जाते हैं। तो मैं इनकी भी आपको आज बात बताता हूं। तो इनमें भी आप लोग वीडियोस देखते होंगे। फ्लोर क्लीनर, फिनाइल को 4-5 रुपए में लोग बनाना सिखा रहे हैं। एक टॉयलेट क्लीनर 7-8 रुपए में बनाना सिखा रहे हैं। डिश वॉश 4-5-6-7 रुपए में बनाना सिखा रहे हैं। हैंड वॉश भी इसी तरीके से, और ग्लास क्लीनर भी इसी तरीके से बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, इन सब की लगभग एमआरपी जो देखी गई है मार्केट में 60 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच में आती है। ठीक, अगर कोई चीज 60 रुपए से लेकर 90 रुपए में बेची जा रही है एमआरपी पे, और उसको 5 से 6 रुपए में, या हम कहते हैं 8 से 10 रुपए में भी बनाया जा रहा है और 90 रुपए में बेचा जा रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या आप ही लेंगे? क्या आपको ये पसंद आएगा? आप बताइए कि 5 से 6 रुपए लीटर में या किलो में बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 60 से 90 रुपए में। मैं बोलता हूं कि देखिए, दिखावा मत करिए। जो चीज चलेगी वही चीज क्वालिटी में रहेगी, वही चीज चलेगी। बाकी ये सब चीजें में क्वालिटी नहीं होगी,
फिर मैंने आपसे कहा कि अगर 5 से 10 रुपए वाली कोई चीज़ बना रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 या 30 रुपए में बेचोगे, तब तो ये चलो ठीक है, तब तो एक बार तो सेल हो जाएगा। लेकिन 60 से 90 रुपए में बेचने की कोशिश करोगे 5 से 10 रुपए वाली चीज़, तो ये फ्लॉप हो जाएगी। और अगर फ्लॉप हो जाएगी तो फिर आप समझिए आपका कितना माल फंस जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। आप मार्केट में जाएंगे, आपको कितनी बातें सुननी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूटर की, रिटेलर की, पूरा सिस्टम, पूरी मेहनत जीरो हो जाने वाली है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सीखिए सही आदमी से, सीखिए सही बात। ये सब मत देखिए कि 5 में बनाओ 10 में। मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करता हूँ। मैं 99% ऐसे वीडियोस बनाने पे भी बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं आपको 2 रुपए में सिखा दूँ, 5 रुपए में सिखाने को ऐसा बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कॉस्ट बहुत कम कर सकते हैं, नॉलेज है, इतने साल से काम कर रहे हैं, सिखा तो हम भी सकते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें सकते हैं कि सामने वाला तो मैच भी नहीं कर पाएगा। मैं तो चैलेंज करता हूँ। लेकिन रीज़न क्या होता है कि सर ये सब चीज़ों पे ना फोकस करके लोग फंस जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी क्लिक बेट्स पे आप लोग मत जाइए। क्लिक बेट का मतलब है कि आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छा क्या हो गया, बस 6 रुपए में तो पता नहीं अब हम दुनिया जीत लेंगे। पर ऐसा मत करिए, अपने साथ गलत करेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे। अपना नुकसान मत करिए, सीखिए सही बात, उसके बाद अप्लाई करिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको फिनाइल बनाना है और टॉयलेट क्लीनर बनाना है और ये सारी चीज़ें बनानी है, अच्छा फॉर्मुलेशन लीजिए, मैं आपको दूंगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आपको चाहिए कि नहीं, अगर आप मेरी बात से इस पर भी एग्री है कि नहीं। अगर आप एग्री नहीं भी हैं तो मेरे को बताइए, आप अपना सजेशन दीजिए, आप लोग खुद पार्टिसिपेट करिए मेरे साथ। मैं आप सबका डेटा, आपकी सबकी बातें सुनता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, प्रॉब्लम समझने के साथ उस पर ही वीडियो लाना चाहता हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करिए। आपका किसी वजह से माल अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो लाएंगे। वेबिनार मेरा हो रहा है, मैंने आपको जैसा बताया, ट्रेनिंग जो मेरा सेमिनार हो रहा है ये है आपका 9 अप्रैल को, और ये संडे का दिन है, आराम से छुट्टी का दिन है। सुबह 12 बजे रखा गया है, तो टाइम भी ऐसा है कि आदमी सुबह खा पी के बैठ जाएगा, अपने मोबाइल लेकर, लिंक आएगा, क्लिक करो और सीखो कि कैसे चीज़ बनाई जाती है। छोटी छोटी बातें, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, सेल भी करना आना चाहिए। टिप्स होती हैं, मार्केट में क्या क्या समस्याएं हैं, उससे कैसे जूझना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, इन सब पे हम लोग डिटेल वीडियोस बना रहे हैं ऑलरेडी और सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, यहाँ तक अगर जो भी मेरा भाई देख रहा है तो मैं उसको धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि ये आपके ही भले के लिए वीडियो था। मुझे भाई कमेंट करके बताओ कि आपको क्या मेरी बात पसंद आई, एग्री करते हैं कि नहीं, येस और नो, एग्री और नो बताइए। अगर नहीं भी एग्री करते तो रीजन दीजिए। एग्री करते हैं तो अपने भाइयों से शेयर करिए, और मैं कोशिश करूंगा ऐसी छोटी छोटी बातों पे वीडियोस बनाओ जिससे आपका भला हो, आप लोग फंसे ना, आप लोगों को गलत जानकारी ना मिले। और इन सारी बातों को, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं एफएमसीजी के क्लीनिंग वाले, इनके फॉर्मुलेशन से ये कैसे बनता है, कितने पे बेचे, क्या होता है, उसके लिए हमारी टीम से कनेक्ट करिए। हमारी टीम फोन उठाती है, उसमें 10 नंबर रहे डिस्क्रिप्शन में। सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में करिए। आगे पीछे अगर आपका वीडियो आपने देखा है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, अगले दिन टाइमिंग पे फोन करिए। ऑफिस आवर्स हैं, इन ऑफिस आवर्स में फोन करिए, आपको रिस्पांस मिलेगा। संडे बंद होता है, कई लोगों की शिकायत है कि संडे हम कॉल करते हैं आपका फोन नहीं उठता। सर संडे बंद होता है, एक दिन छुट्टी होती है, टीम भी छुट्टी भी रहती है। आप मंडे से सैटरडे के बीच में सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे मेरा ऑफिस आवर्स है। अगर आप किसी भी जगह जाते हो, कोई डॉक्टर से मिलते हो, कोई प्रोफेशनल से मिलते हो, तो उनके भी वर्किंग आवर्स होते हैं, हमारे भी एक वर्किंग आवर्स है। आप चाहे ऑनलाइन किसी भी अमेजॉन किसी जगह पे भी कॉल करते हो तो उनके भी एक ऑफिस टाइमिंग से ऑफिस आवर्स है, उसके आगे पीछे उनकी भी छुट्टी हो जाती है, फिर वो यही टेप बचता है कि नेक्स्ट डे कॉल करिए। सेम चीज हमारे यहाँ है, वर्किंग आवर्स है, 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग फोन उठा रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, आपके लिए बैठे हैं, सब लोग काम करने के लिए बैठे हैं, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर बहुत जल्दी है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपसे रीच आउट करें, नहीं तो आप कॉल करिए ऑफिस आवर्स में, आप तक पूरी बात पहुंचेगी। सो ये पूरे मेरे वीडियो का विश्लेषण था, बस मैं ये वीडियो को एंड करता हूं, और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।